रहमान अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। सो हमें जो गिवन वैल्यूज़ दी गई हैं वो हमने फाइंड करनी है। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्टेटमेंट में यहाँ पे जो इक्वेशन है उसको राइट कर लेते हैं। एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज़ इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ए इक्वल है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि एल दिया गया है, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट जो कि एम है, और सी की वैल्यू कांस्टेंट हम जो कि यहाँ पे एन है। सो यहाँ पे हम देखेंगे, अब लेट कर लेते हैं। लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगर अल्फ़ा बीटा गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं सो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू पुट करें जो कि यहाँ पे दी गई है एम, माइनस एम आ जाएगा और यहाँ पे ए एल आ जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। हम यहाँ पे राइट कर लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस एम ओवर एल। नाउ हमने प्रोडक्ट लेना है। अल्फ़ा बीटा इक्वल होता है सी ओवर ए। सी की वैल्यू हमें गिवन है एन और ए की वैल्यू एल है। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ। यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट दी गई है वो हम राइट करेंगे। अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब। अब देखें बेटा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ में से आप देखें अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। सो यहाँ पे हम अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। रिमेनिंग में यहाँ से वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा प्लस इस साइड से रिमेनिंग में आ जाएगा बीटा। ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है इसमें हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है उसको इस तरह से राइट कर लें, अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। यहाँ पे है अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी अल्फ़ा प्लस बीटा की है, वो वैल्यू पुट करेंगे। सो इस वाली वैल्यू के हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम राइट करेंगे अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब। ठीक है, इक्वल। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है हमारे पास वो एन ओवर एल है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे एन ओवर एल स्क्वायर। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस एम ओवर एल। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे माइनस एम ओवर एल। ठीक है, इस तरह से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस वैल्यू का हमने स्क्वायर लेना है। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं एन का स्क्वायर, एन स्क्वायर डिवीजन में एल है। सो यहाँ पे आ जाएगा एल स्क्वायर और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस एम डिवाइडेड बाय एल। ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस वैल्यू को हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, माइनस एम को एन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आ जाएगी माइनस एम एन स्क्वायर, और एल स्क्वायर को एल के साथ मल्टीप्लाई करें, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे 2 है, इसकी पावर में कुछ नहीं है, मीन वहाँ पे एक्सपोनेंट में 1 है। सो 2 और 1 ऐड होंगे सो 3 आ जाएगा। सो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया था इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। ये इक्वेशन हमें गिवन थी, हमने इक्वेशन को राइट किया। ए की वैल्यू राइट की एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट एल, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट एम, सी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पे गिवन है एन। सो हमने राइट कर लिया। हम यहाँ पे लेट किया अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। हमने लेट किया अल्फ़ा बीटा जो है वो गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं। अगर वो रूट्स हैं तो जो सम होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, सम इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए। सो माइनस बी की वैल्यू पुट की, एम था, ये माइनस साथ में आया, ए की वैल्यू एल वो पुट की, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आ गया माइनस एम ओवर एल। अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए होता है, सी की वैल्यू एन, ए की वैल्यू एल पुट की, एन ओवर एल आ गया अल्फ़ा बीटा। अब ये हमारे पास वैल्यू थी, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। हमने यहाँ से देखा कि अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन आ सकते हैं, हमने ले लिया। रिमेनिंग में यहाँ से अल्फ़ा आ गया और यहाँ से रिमेनिंग में बीटा आ गया। अब ये जो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर था इसके स्क्वायर को हमने कंबाइन कर लिया, अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर मल्टीप्लाई अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर। अब इन दोनों की वैल्यू हमारे पास मौजूद थी, अल्फ़ा बीटा की भी और अल्फ़ा प्लस बीटा की भी। तो यहाँ पे आपने स्टेटमेंट राइट की, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास थी एन ओवर एल। ठीक है, हमने राइट किया एन ओवर एल स्क्वायर
मल्टीप्लाई अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस एम ओवर एल, उसकी वैल्यू पुट की, यहाँ से इस वैल्यू का स्क्वायर ओपन किया, सो एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर आ गया, माइनस एम और एल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे, माइनस एम को एन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई माइनस एम एन स्क्वायर, और एल स्क्वायर को एल के साथ मल्टीप्लाई किया, सो वैल्यू आ गई एल थी। ठीक है, सो यही हमने फाइंड करना है। पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में हमें वैल्यू गिवन है 1 ओवर एल स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। हम पहले अपनी इक्वेशन को राइट करेंगे जो हमें गिवन थी, एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू राइट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट एल, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे गिवन है एम, सी की वैल्यू कांस्टेंट हम जो कि यहाँ पे गिवन है एन, वो राइट कर लें। यहाँ पे हम राइट करेंगे लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन यहाँ पे राइट कर लें, एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज़ इक्वल टू 0। अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो जो सम है वो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, और सम इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस साथ में लगाएं, बी की वैल्यू एम है और डिवीजन में एल ए की वैल्यू एल है वो पुट कर लेते हैं। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस एम ओवर एल आ गई। नाउ हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, अल्फ़ा बीटा इक्वल होता है सी ओवर ए, सी की वैल्यू हमें गिवन है एन और ए की वैल्यू एल। सो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई एन ओवर एल। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ जानिब चलेंगे हम, 1 ओवर एल स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इस वैल्यू को एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में देखें दोनों डिफरेंट वैल्यू हैं, एलसीएम में आ जाएंगी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास एलसीएम आया है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर एलसीएम है, इसको आप डिवाइड कर लेंगे। जो डिनोमिनेटर है आपके पास फर्स्ट वैल्यू का ये कैंसिल हो गया, रिमेनिंग वैल्यू आ गई बीटा स्क्वायर। सो 1 के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे बीटा स्क्वायर ही आ जाएगा। यहाँ पे प्लस लगाएं। अब एलसीएम को आप डिनोमिनेटर पे डिवाइड कर लें। एलसीएम है आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और डिनोमिनेटर में वैल्यू है बीटा स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। जो अल्फ़ा स्क्वायर है वो ऊपर वाली वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसको हम थोड़ा सीक्वेंस से राइट कर लेते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको कंबाइन कर लें, हम दोनों का स्क्वायर है, हम अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास होती है। अब यहाँ पे ये जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें दिया गया है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास। ठीक है, इसको आप कंबाइन भी नहीं कर सकते, सो इसको हम होल स्क्वायर में राइट कर सकते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। ठीक है, सो वैल्यू अगर हमारे पास अल्फ़ा बीटा की है, इसका हम होल स्क्वायर लें इस तरह से। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करके ये स्क्वायर हम साथ में राइट कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास नहीं है। ये कब होगा, अब ये किसको इक्वल होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब ये दो वैल्यू तो मौजूद है हमारे पास, ये नहीं है, हमें चाहिए कि ये वैल्यू ऐड हो। सो हम ये जो क्वेश्चन है, अगर हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में ऐड कर लें प्लस 2 अल्फ़ा बीटा तो स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। सो वही वैल्यू जो आप ऐड करेंगे वो आप सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ताकि आपकी स्टेटमेंट को कोई फ़र्क ना पड़े, वो एज इट इज़ रहे। ठीक है, लॉजिक में रहे कि ये प्लस माइनस कैंसिल होकर यही वैल्यू आ जाएगी और यही आपके पास है। आप ये देखें, ये जो वैल्यू है ये पूरी वैल्यू, इसको आप अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर में कंबाइन कर देंगे और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा साथ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू किसके इक्वल आई है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। सो इसकी प्लेस पे अब हम ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे। क्वेश्चन में हम यहाँ पे राइट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में हमें वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की, वो पुट कर लेंगे। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने पुट करनी है, यहाँ पे माइनस एम ओवर एल है, सो यहाँ पे राइट करेंगे माइनस एम ओवर एल। ठीक है, स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करनी है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है हमारे पास एन ओवर एल, सो हम वो पुट कर देंगे एन ओवर एल। ठीक है, ये जो डिवीजन में है यहाँ पे डिवीजन का साइन लगाएं। ठीक है, सो इस वैल्यू को आप डिवाइड कर लें, हम इसको ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है एन ओवर एल, उसका हमने लेना है स्क्वायर, सो हमने वो राइट कर लिया। ठीक है, अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर दिया गया, हम ओपन करें, एम माइनस एम स्क्वायर आ जाएगा, इस तरह से एम स्क्वायर आ जाएगा।
एल का स्क्वायर है सो एल स्क्वायर आ जाएगा माइनस इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें 2n डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट आप लगा दें, डिवीजन का साइन, ये इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से देखें ये जो वैल्यू है इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है। एल है और एल स्क्वायर है सो एलसीएम एल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे देखें इसके डिनोमिनेटर में एल स्क्वायर था, वही आपने एलसीएम लिया है सो एम स्क्वायर तो एज इट इज़ आ जाएगा माइनस ये 2n भी आप ऐसे ही राइट करें मल्टीप्लाई। अब ये जो आपने एलसीएम लिया है इसको आप डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर पे। सो एल स्क्वायर को जब आप डिवाइड करते हैं एल पे तो एक एल कट हो जाएगा और मीनिंग में 1l रह जाएगा, ठीक है। सो ये जो एल है इसको आप ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट राइट कर लें, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, इनकी पोजीशन चेंज कर दें, एल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और एन स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एम स्क्वायर माइनस 2nl डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर मल्टीप्लाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखें एल स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग वैल्यू आएगी वो हम राइट कर लेते हैं। ये 1/L स्क्वायर है, ठीक है। इसको आप स्टार्ट में राइट कर लें 1/L स्क्वायर और ये वाली वैल्यू जो है ब्रैकेट में राइट कर लें एम स्क्वायर माइनस 2ln या nl, ठीक है, इस तरह से। सो ये जो वैल्यू आई है ये हमारे पास आई है 1/α स्क्वायर प्लस 1/β स्क्वायर की, यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें वैल्यू दी गई थी 1/L स्क्वायर प्लस 1/β स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना था। स्टेटमेंट हमारे पास ये थी, इक्वेशन हमने इक्वेशन को राइट किया, ए बी और सी की वैल्यू को हमने राइट किया, हमने लेट किया अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0। अगर ये रूट्स हैं इक्वेशन के सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा -b/a, -b की वैल्यू पुट की -m, एल ए की वैल्यू पुट की l, सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई -m/l। सेकंड पे हमने अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी, c/a होती है, c की वैल्यू n, a की वैल्यू l, सो n/l अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अब हमने क्वेश्चन में जो वैल्यू थी उसको राइट किया, यहाँ से आपने एलसीएम लिया, दोनों डिफरेंट वैल्यू एल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एलसीएम में आ गया। फिर आपने देखा कि ये जो है इसके डिनोमिनेटर में अल्फा स्क्वायर है लेकिन बीटा स्क्वायर नहीं है, सो 1 के साथ बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर बीटा स्क्वायर आ जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में बीटा स्क्वायर की वैल्यू है लेकिन अल्फा स्क्वायर भी आपने एलसीएम में लिया है, सो 1 को आपने अल्फा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, इसको सीक्वेंस से आपने राइट कर लिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब और ये जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर था इसको हमने कंबाइन इसका स्क्वायर राइट कर लिया क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं थी हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी। सो इस वाली वैल्यू को हमने थोड़ा सा सॉल्व किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर आप इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में बनाएं तो ये इस तरह से वैल्यू होनी थी, तो ये होल स्क्वायर होना था कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा। अब ये जो 2 बीटा था ये हमारे पास इस स्टेटमेंट में नहीं था, हमने क्या किया 2 बीटा और -2 बीटा राइट कर लिया, ऐड भी कर लिया, सब्ट्रैक्ट भी, ताकि ये कट हो जाए और यही वाली सेम वैल्यू आ जाए। जब आपने इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो जो +2 बीटा था वो यहाँ पे इसके साथ ऐड होके इस तरह से फॉर्मूला क्लोज हो गया और यहाँ पे आ गया -2 बीटा। सो अब हमने क्या किया करना था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की प्लेस पे ये वाली वैल्यू पुट करनी थी। सो हमने क्या किया, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की प्लेस पे पुट कर लिया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 बीटा, और डिवीजन में ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की -m/l होल स्क्वायर -2 बीटा की वैल्यू 2n/l, अल्फा बीटा की वैल्यू डिवीजन वाली वैल्यू को डिवीजन के साइन के साथ राइट कर लिया और उसकी वैल्यू थी n/l होल स्क्वायर, ठीक है। फर्दर आपने इसको सॉल्व किया, इस वैल्यू को स्क्वायर लिया, m स्क्वायर l स्क्वायर आ गया माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लिया 2 को n के साथ यहाँ पे, तो 2n/l आ गया, इस वैल्यू का स्क्वायर ले लिया। यहाँ से फिर आपने ये साइन चेंज किया तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू नोमिनेटर की प्लेस पे चली गई और नोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की प्लेस पे आ गई, ठीक है। इस वैल्यू को एलसीएम लिया, एलसीएम l स्क्वायर आ गया, यहाँ पे m स्क्वायर एज इट इज़, इसके डिनोमिनेटर में सिंगल l था लेकिन आपको देखिए l स्क्वायर लिया हुआ था, सो ऊपर वाली वैल्यू को आपने l के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसको जब मल्टीप्लाई किया ये वैल्यू आ गई, l स्क्वायर इस l स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो 1/n स्क्वायर था उसको आपने स्टार्ट में राइट कर लिया और ये जो वैल्यू थी m स्क्वायर -2nl इसको ऐसे राइट कर लिया। सो ये हमारे पास आंसर आ गया 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर।